तो आज हम लोग चलिए पढ़ेंगे सेवाज लेमा। सेवाज लेमा क्या है? थ्योरम है ये हमारी सेवाज लेमा। इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी, माना हमने कि कोई फंक्शन एफ जेड है जो कि एनालिटिक है इन डोमेन डी में, डिफाइंड बाई है मॉड ऑफ जेड लेस देन आर, और मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या है? लेस देन आर है। एंड सेटिस्फाई द कंडीशन, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम, एवरी ऑल ऑफ जेड बिलोंग टू डी। जेड का मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं वो डी पे बिलोंग करते हैं। एंड एफ जीरो इक्वल टू जीरो गिवन है। देन मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम अपॉन आर मॉड ऑफ आर, ये हमें दिखाना है। ऑल्सो ये भी दिखाना है कि इफ़ द इक्वालिटी अकर्स फॉर एनी जेड, अगर ये इक्वालिटी अकर्स करती है एनी जेड के लिए, देन एफ जेड की वैल्यू होगी एम अपॉन आर जेड ई की पावर आई अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ अ रियल कांस्टेंट। तो चलिए प्रूफ करने के लिए हम लोग लेके चलेंगे। लेट सी बी अ सर्कल, हमने ले किया माना है कि सी कोई सर्कल है जिसका इक्वेशन है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर। मॉड ऑफ जेड का मतलब ये होता है ये ओरिजिन पर है, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर। और ये लेट कर लिया कि आर जो है वो कैपिटल आर से लेस देन है, मतलब कि ये रेडियस जो है वो आर से स्मॉल है। तो हमें गिवन था कि एफ जेड हमारा एनालिटिक है विद इन एंड अपॉन सर्कल सी, मतलब एफ जेड हमारा एनालिटिक था। अगर एनालिटिक है तो हम इसके लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं एक टेलर सीरीज। टेलर सीरीज लेट करते हैं एट एनी पॉइंट जेड के लिए विद इन सी पर। तो टेलर सीरीज हम लोग जानते हैं क्या होती है। टेलर सीरीज होती है एफ जेड इक्वल टू समेसन एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनाइट ए एन जेड पावर एन, ये हमारी टेलर सीरीज है। तो चलिए पहले हम जीरो पुट करेंगे तो यहाँ ए नॉट हो गया और जेड की पावर जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हमारा आया, सबसे पहले हम जीरो पुट करेंगे, तो जीरो पुट करेंगे तो हमारा आएगा ए नॉट, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर 1 पुट करेंगे तो ए वन जेड की पावर 1 ए वन जेड हो जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे तो ए टू जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट लेट कर लेंगे। गिवन था हमें एफ जीरो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है जेड इक्वल टू जीरो पे फंक्शन ऑफ जेड जीरो है। तो अगर फंक्शन ऑफ जेड को हम जीरो कर दें और जेड की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो ए नॉट के अलावा जितने भी टर्म है हमारे वो सारे जीरो हो जाएंगे। यानी एफ जीरो की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? ए नॉट। एफ जीरो की वैल्यू हमारी आ जाएगी ए नॉट। ये हमारा एफ जीरो है और एफ जीरो हमारा जीरो था तो ये जीरो हो गया, और ये ए नॉट, तो ए नॉट की वैल्यू हमारी जीरो आ गई। अगर ए नॉट हमारा जीरो आ गया तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे अगर, तो सब्स्टिट्यूटिंग ए नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ए नॉट हमारा जीरो हो गया। तो एफ जेड की वैल्यू क्या बची हमारी? ए वन जेड ए टू जेड स्क्वायर प्लस जेड ए डैश। अब अगर हम जेड यहाँ से कॉमन ले लें तो जेड अपॉन में, क्योंकि हमें जो कंडीशन लानी है वो एफ जेड अपॉन जेड के फॉर्म में लाएंगे पहले। तो ए जेड कॉमन लेके अपॉन में आ गया तो एफ जेड अपॉन जेड हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा? ए वन बचेगा, यहाँ ए टू जेड बचेगा, यहाँ आगे टर्म देखेंगे तो ए थ्री जेड स्क्वायर टू जेड डैश। अब क्या करेंगे, जो एफ जेड अपॉन जेड था इसको हम कैपिटल एफ ऑफ जेड लेट कर लेंगे। इस फंक्शन को हमने कैपिटल एफ ऑफ जेड लेट कर लिया तो कैपिटल एफ ऑफ जेड हमारा क्या हो गया? एफ जेड अपॉन जेड, और इसकी वैल्यू हमें ये गिवन थी। अब देखो जेड अपॉन में है तो हैज़ अ सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू जीरो। हम लोग जानते हैं कि अगर जेड इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो वैल्यू इन्फिनाइट आएगी, तो विच कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, ये क्या होगी? रिमूव सिंगुलरिटी हो जाएगी। इसका मतलब है एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए वन। एफ जेड की वैल्यू ए वन हो जाएगी एट जेड इक्वल टू जीरो पे। अगर हम एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड करें तो एफ ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा? अगर जेड की वैल्यू जीरो रख देंगे तो केवल ए वन बचेगा। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू ए वन है और जीरो पुट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जेड का फंक्शन यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पे जेड होता तो हमारे एफ जीरो की वैल्यू आगे टर्म जीरो हो के ए वन हो जाता, ये यहाँ पे जेड होता तो जीरो हो जाता, लेकिन जीरो नहीं है तो एफ जीरो की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एफ जीरो की वैल्यू हमारी ए वन ही रहेगी। सो द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ सी, तो एफ जेड भी हमारा क्या होगा? यहाँ एनालिटिक होगा। सो बाई मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से क्या होगा कि मैंने बताया था कि कल मॉड ऑफ एफ जेड जो है वो अटेंड्स करेगा मैक्सिमम वैल्यू एट सम पॉइंट जेड इक्वल टू सी, नॉट विद इन सी। मैंने बताया था विद नॉट विद इन सी होता है मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल मैंने बताया था
कि जो विद इन सी नॉट विद इन सी होता है और किसी किसी पॉइंट पर सम पॉइंट पर क्या होगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू अटेंस होगी। इसके बाद हमने बताया था एफ ऑफ जेड इक्वल टू, अभी प्रूफ पीछे बताया था, एफ ऑफ जेड इक्वल टू, तो मैंने बताया था कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू, हमारा भी रिजल्ट आया था यहाँ पर कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ जेड अपॉन ए। तो हम टेकिंग मॉडुलस, हम मॉडुलस लेंगे और ए पुट करेंगे, फंक्शन ऑफ ए, तो एफ ए अपॉन ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड अपॉन जेड लेस देन इक्वल टू एम अपॉन आर हो जाएगा। इफ जेड लाइज इनसाइड, अगर जेड इनसाइड लाई करेगा तो मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या दी, एम अपॉन आर। तो मॉड ऑफ एफ जेड अपॉन जेड लेस देन क्या आ गया, एम अपॉन आर आ गया। तो अब एवरी ऑल ऑफ मॉड ऑफ जेड लेस देन आर था, तो इसलिए हमारा मॉड ऑफ एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन आर मॉड ऑफ ए। तो जब मॉड ऑफ हटाएंगे तो मैंने बताया था ए की पावर आई लेमडा लग जाएगा यहाँ से। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये सहवाज लेमा था।